हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। ब्रह्मांड के 21 नियमों के बारे में ये पूरी सीरीज है और ये है अध्याय नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में। इस चैनल पर आएं और पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। लॉ ऑफ पोलैरिटी हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को छूता है। विज्ञान के अनुसार हमारे मन की स्थिति और बाहरी पर्यावरण के बीच एक गहरा ताल्लुक होता है, एक बहुत ही अहम संबंध होता है। ये लाइन जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा अंदर वैसा बाहर, हमें इसको समझने में मदद करती है। अगर आप अंदर से उदासी और अंदर से अस्थिरता को महसूस कर रहे हैं, तो हमारे आसपास का पर्यावरण भी उसी प्रकार से बन जाता है। वहीं इसके विपरीत, अगर आप मन में शांति और समृद्धि की भावना रखते हैं, तो हमारे आसपास का माहौल भी हमें बहुत शांत और सुखी प्रतीत होने लगता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक पहलू पर होता है। अगर हम आंतरिक रूप से सुखी और संतुष्ट हैं, तो हमारे कार्यस्थल यानी कि जहां हम काम करते हैं, वहां का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हम बहुत कॉन्शियस होते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम और अधिक प्रेम से भर उठते हैं और सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलता है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमें चाहिए कि हम अपने आंतरिक स्थिति को सकारात्मक और उत्पादक बनाए रखें। अगर आप अपने मन की स्थिति को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और अपने आप को प्रोडक्टिविटी में ढाल दें, तो सब कुछ आसान होने लगता है। हमें खुद को खुश और संतुष्ट रखने के लिए आंतरिक शांति, आनंद और प्रेम की भावना का पालन करना चाहिए और इसका रिजल्ट ये होगा, हमारा बाहरी पर्यावरण, हमारा एटमॉस्फेयर सकारात्मकता से, स्थिरता से और समृद्धि से भर जाएगा। इस बात को समझने के लिए हमें अपने जीवन के कुछ उदाहरण देखने पड़ेंगे। जैसे कि एक सफल व्यापारी अपने आंतरिक दृष्टिकोण को, अपने व्यूज़ को हमेशा सकारात्मक और समर्पित रखता है, जो उसके व्यापार को उन्नति और सफलता की ओर ले जाते हैं। एक खुशहाल परिवार को देखें। अगर एक परिवार खुशहाल है, तो उसमें रहने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे, वो सब बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में होंगे और बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे। अगर उनके परिवार के अंदर बहुत खुशहाली, बहुत शांति, बहुत आनंद है, तो ये आनंद वो सभी लोग अपने दिमाग में, अपने शरीर में महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद जब वे लोग अपने काम पर निकलते हैं, तो अपने काम में वो इस आनंद को महसूस करते हैं, अपने आसपास के वातावरण में इसको महसूस करते हैं। जब कोई बच्चा अपने स्कूल जाता है, तो अपनी कक्षा में भी वो उस आनंद को महसूस कर रहा होगा। हर एक चीज़ आसान होना शुरू हो जाती है जब हम अपने अंदर वो फीलिंग ले आते हैं। उस समय पर वही फीलिंग हमें सामने वाले लोग भी देना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये नियम हमें यही सिखाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमारे अंदर छल कपट, मैल या चोरी की भावना है, तो हमारे साथ भी ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। क्या कभी आपने देखा है, जब हमारा मन बहुत उदास या बहुत गुस्से में होता है, चाहे हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमें जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उदास हैं, तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमें उदास करते जाएंगे, या ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले से ही बहुत उदास हैं, क्योंकि उदासी हमेशा उदासी को ही खींचती है। वहीं दूसरी ओर, अगर हम बहुत खुश हैं, हमारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हर एक इंसान हमें खुशी देगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं,
हम हमेशा दूसरों से खुशी की अपेक्षा करते हैं, लेकिन ये नियम ऐसे काम नहीं करता। आप दूसरों से उम्मीदें ना रखें, आप उनको पहले वो चीज़ें देना शुरू करें। सबसे पहले अपने अंदर वो बदलाव लाएं। अगर आपको खुशी चाहिए तो आप खुशी का अनुसरण कीजिए। आप अपने अंदर खुशी को महसूस कीजिए। वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। मान लीजिए आपकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है, पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल रहा है या मिला होगा या शायद मिलने वाला है। उसके बारे में सोचिए, उसकी कल्पना कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा आप अंदर महसूस कर रहे हैं वैसी ही परिस्थिति यूनिवर्स आपके लिए बाहर तैयार कर रहा है। ब्रह्मांड आपके लिए क्या तैयार कर रहा है और क्या तैयार नहीं कर रहा है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बहुत गुस्से में, बहुत उदास हैं या बहुत घृणा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा बाहर के लोग भी वैसी ही घृणा आपसे करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी प्रवृत्ति हिंसात्मक होती जा रही है, आप बात बात पर चीज़ों को फेंकते हैं, बात बात पर आप रोना धोना शुरू कर देते हैं, बात बात पर आप किसी पर हाथ उठाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ भी यूनिवर्स वैसा ही करने वाला है। यूनिवर्स खुद ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन आपके लिए तैयार करता रहता है जैसा कि आप अपने अंदर महसूस करते हैं। हमारी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी, हम जैसे भी हैं हमें वैसी ही श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि एक सेब बहुत सस्ता भी होता है, बहुत महंगा भी होता है। आपने देखा होगा सेब के अलग अलग दाम हैं, क्योंकि उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। उसी तरह से हर एक इंसान के अंदर भी बहुत सी कमियां और बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। जब आपके अंदर बहुत सी कमियां होती हैं तो आपको उन्हीं लोगों की श्रेणी में रखा जाता है जिन लोगों के अंदर आपके जैसी कमियां हैं। आपके अंदर गुस्सा है तो आपको गुस्सैल लोगों के साथ रखा जाएगा। आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम भाव वाले लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको उस श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह आपकी जो भी भावना है, आपके लिए कहीं ना कहीं एक सिचुएशन तैयार हो रही है, आपको उसी श्रेणी में रखा जाएगा। एक सेब को भी तो ऐसे ही रखा जाता है। इस पूरी सृष्टि में यूनिवर्स ने हर एक चीज़ के लिए एक नियमित जगह बनाई है, और हम इंसान भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। बीमारों को अलग रखते हैं, कैदियों को अलग रखते हैं। आप अपने फ़ोन की लिस्ट को ज़रा चेक करें। आप अपने फ़ोन की लिस्ट में भी बहुत से ऐसे लोगों को पाएंगे जो आप ही की तरह हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पद पर है, बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ में बेहतर है, और वो इंसान आपसे बात करना नहीं चाह रहा, तो ध्यान रखिएगा आपकी फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी का कोई मेल नहीं है। इसीलिए वो इंसान कभी आपसे बात नहीं करेगा, और अगर बात करेगा तो वो आपसे उसी तरीके से बात करेगा जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स होती हैं। आपने कभी देखा है एक इंसान जो बहुत बुरा है, लेकिन आपके साथ वो बहुत अच्छा है। सब लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन आप अगर दिल से सोचते हैं तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति इतना बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसी फीलिंग्स आपकी होती हैं उसी तरीके से दूसरा इंसान भी आपसे बर्ताव करता है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। सब कुछ हमारी फ्रीक्वेंसी पर है। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये सब कुछ हमने ही बनाया है और लगातार इसको बना रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहना है। आपको ये नियम अपने ऊपर आज से ही लागू करना है। जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। लॉ ऑफ पोलैरिटी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा अगर आप इस नियम पर चलना शुरू कर देंगे तो। मैंने इस नियम को बहुत छोटे में आपको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये एक बहुत लंबा कोर्स है
आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ब्रह्मांड के सभी नियमों के बारे में समझाऊंगा और इसको बताऊंगा कि आप इसे लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स से। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस और भी आने वाली हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, आज तला बीस्ता।